बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो में आपको खुश आमदीद। आज 21 जून 2026 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं तो आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी के बच्चों का फुटबॉल टूर्नामेंट। फीफा वर्ल्ड कप में सऊदी कौमी फुटबॉल टीम की भरपूर हमायत और नौजवानों में खेलों के फ़रोग़ के लिए सऊदी अरब में बज़्म शाहीन के ज़ेर एहतमाम एक शानदार फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें 18 मुख्तलिफ टीमों ने शिरकत की। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में बज़्म शाहीन के ज़ेर एहतमाम फुटबॉल टूर्नामेंट में 6 से 18 साल उम्र के बच्चों और नौजवानों ने जोशो खरोश के साथ फुटबॉल मैचेस में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने खेल के मैदान में अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा करते हुए सऊदी कौमी फुटबॉल टीम के लिए नेक तमन्नाओं और भरपूर हमायत उसका भी इजहार किया है। सऊदी अरब में एक हफ्ते में 15,288 गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार, 10,000 को वापस डिपोर्ट कर दिया गया। सऊदी हुकाम ने एक हफ्ते के दौरान इकामा, लेबर और बॉर्डर सिक्योरिटी की मजीद 15,288 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की हैं, जबकि 10,458 गैर कानूनी तारकीन को उनके मुल्कों को वापस भेजा गया। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक मजमूई तौर पर 7,684 अफराद को इकामा कानून और 4,500 जो 76 हैं उनको गैर कानूनी सरहद अबूर करने की कोशिश और 2,000 848 को कानून मेहनत उसकी खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया। गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में दाखिल होने की कोशिश करने पर 1,668 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा उनका कहना था कि जो गिरफ्तार होने वाले हैं उनमें 53% एथोपियन हैं, 46% जर्मनी और 1% दीगर नेशनलिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा 54 ऐसे अफराद को भी पकड़ा गया है जो सरहद पार करके हमसाया मुल्कों में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। सफ़र, रहाइश, रोज़गार की कोई सहूलतें देने पर 24 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। और सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है जो शख्स भी गैर कानूनी तारकीन को सऊदी अरब में दाखिल होने की सहूलत फराहम करेगा उसे 15 साल कैद और 10 लाख रियाल तक जुर्माने के साथ साथ गाड़ी और जायदाद उसकी जो ज़ब्ती है उसका सामना भी करना पड़ेगा। मक्का, रियाद और उसमें टोल फ्री नंबर 911, जबकि सऊदी अरब के दीगर जो इलाके हैं उनमें 999 या 996 पर मुश्तबा खिलाफ वर्जियों की इत्तला दी जा सकती है। सऊदी अरब में 65% बच्चे नामुनासिब डिजिटल मवाद तक रसाई रखते हैं, सर्वे रिपोर्ट। शेख खालिद फाउंडेशन के ताउन से जारी एक रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया सऊदी अरब में 15 साल से कम उम्र 65% बच्चे अपनी उम्र से मुनासबत रखने वाले डिजिटल मवाद तक रसाई रखते हैं। अखबार 24 के मुताबिक गुज़श्ता साल सऊदी सेंटर फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च की जानिब से एक सर्वे बनाया गया जिसमें सऊदी मुआशरे के हवाले से सवालात तरतीब दिए गए। सर्वे की मुआवनत शेख खालिद फाउंडेशन, साले कामिल ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने की। सर्वे के मुताबिक ऑनलाइन गेम्स खेलने वाले बच्चों को मुख्तलिफ उम्रों के लोगों से राब्ते, नामुनासिब ज़ुबान और ऐसे जो मौज़ूआत है उसका सामना करना पड़ता है जो उनकी ज़हनी और माशरती नशोनुमा के लिए मौजू नहीं है। रिसर्च में मज़ीद कहा गया कि बाज़ वालिदैन अपने बच्चों के लिए डिजिटल फ्रेंड्स के तस्वुर को कबूल करने लगे हैं और उनकी इंटरनेट पर होने वाली दोस्तियों की हौसला अफजाई करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ बच्चों ने मनफी तजर्बात के बायस ऐसी दोस्तियों के बारे में मनफी राय का भी इजहार किया, जबकि मुतअद्दिद बच्चों ने राब्ते में अदम तसलसल और दीगर मुश्किलात के बायस डिजिटल दोस्तों पर अदम एतमानान का इजहार किया। ख्याल रहे सऊदी शुरा कौंसिल ने अपने साबका इजलास में इस हवाले से मुतल्लिका इदारों पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने की सिफारिश की थी ताकि बच्चों के लिए जो डिजिटल रसाई है उसको महदूद किया जा सके। बल्कान जूनियर मैथमेटिकल ओलंपियाड 2026 में सऊदी अरब के 6 अवार्ड्स। सऊदी तलबा की टीम ने बल्कान जूनियर मैथमेटिक ओलंपियाड 2026 में 6 अवार्ड हासिल कर लिए। एक नया संग मील, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। रोमानिया के शहर बोजाओ में 15 से 20 जून तक जारी रहने वाले ओलंपियाड में 23 मुल्कों के 130 से ज़्यादा तलबा ने शिरकत की। सऊदी मिडिल स्कूल के 6 तलबा की टीम ने किंग अब्दुल अजीज़ एंड हिज कंपेनियन फाउंडेशन फॉर गिफ्टेड उसकी निगरानी में वजारत तालीम के इश्तराक से इसमें शिरकत की थी। घरेलू कारकुनान उनकी तनख्वाहें बैंकों के ज़रिए
वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का कहना है कि सऊदी अरब में घरेलू कारकुनों की तनख्वाहें 2026 से बैंकिंग सिस्टम के जरिए अदा करने का कानून नाफिज हो चुका है। अल अखबारिया की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ारत ने घरेलू कारकुनों की उजरत को मुनज़्ज़म करने और फ़रीक़ैन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए अदायगी का कानून मरहलावार नाफिज करने का ऐलान किया था। इसका कानून का आगाज़ 1 जुलाई से हुआ था, जिसमें शुरू में वो जो पहली बार सऊदी अरब में नए वीज़े पर कारकुन आते थे, उनके कारकुनों के कफ़ील पर यह पाबंदी आयद की थी कि वो अपने मुलाज़िम की तनख्वाह बैंक अकाउंट के ज़रिए अदा करें। और दूसरे मरहला 1 जनवरी से शुरू किया गया, जिसमें ऐसे कफ़ील शामिल थे जिनके पास 4 से ज़ायद घरेलू कारकुन थे। तीसरे मरहले में 3 या उससे ज़ायद कारकुनों के लिए उसको मुकर्रर किया गया था, जिसका आगाज़ जुलाई 2025 की डेडलाइन दी गई थी। तीसरे मरहले का आगाज़ अक्टूबर 2025 से किया गया, जिसके बाद 2 या उससे ज़ायद घरेलू कारकुनों के स्पॉन्सर शामिल थे, जबकि चौथे और आखिरी मरहले के लिए 2026 की डेडलाइन दी गई थी, जो कि शुरू हो चुकी है, जिसमें तमाम घरेलू कारकुनान जिनकी तमाम कैटेगरीज हैं, तमाम लोगों की जो सैलरी है वो बैंक के ज़रिए अदा करने का पाबंद बना दिया गया है। वादे रहे, वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से कारकुन और कफ़ील के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और बर वक्त कारकुनों की सैलरी की यकीन दहानी के लिए मज़कूरा सिस्टम नाफिज किया गया है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कारकुनों को बर वक्त उनकी उजरत अदा की जाती है। कफ़ील की सरकारी सर्विसेज बंद हो तो इकामा कैसे तजदीद होगा? सऊदी अरब के तरहील के ज़रिए 4 साल पहले पाकिस्तान वापस लौटा था। एयरपोर्ट से प्रिंट निकाला जिस पर मरहल लिखा था, कब तक वापस सऊदी अरब जा सकता हूँ। बाज़ लोगों का कहना है कि कभी भी नहीं जा सकते। सऊदी अरब में कानून के मुताबिक वो लोग जो गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में मुकीम थे, जैसे कि हज और उम्रा पर आए, वो आकर वापस उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो माजी में उन पर पाबंदी लगती थी 5 साल की, लेकिन अभी सऊदी अरब में जो कोई किसी भी केस में डिपोर्ट होता है, वो दोबारा कभी भी किसी भी वीज़े पर सऊदी अरब में नहीं आ सकता है, वो ताहियात उस पर बैन लगता है। अब्दुर्रहमान का सवाल है, मेरे कफ़ील की सर्विसेज बंद है, जिसकी वजह से मेरा इकामा तजदीद हो रहा है, ना ही तनाज़ुल, जबकि फ़ाइनल एग्ज़िट भी नहीं लग रहा। ऐसे में क्या करूँ? किसी भी कंपनी या इनफरादी कफ़ील की जानब से खिलाफ वर्जी पर उसकी सरकारी सर्विसेज ब्लॉक कर दी जाती हैं, जिसके बाद उसके तमाम सरकारी मामलात रुक जाते हैं, जिनमें कारकुनों के इकामे की तजदीद और दीगर मामलात भी शामिल होते हैं। आपको चाहिए जब वज़ारत से रजू करें, और उससे पहले आप सबसे पहले अपने अबशर अकाउंट में जाएं और वहाँ से जब वज़ारत के लिए आप मुकर्रर वक्त सेलेक्ट करते हुए उसकी अपॉइंटमेंट लें और जब वज़ारत की जो ब्रांच है उससे रजू करें। जब वज़ारत से रजू करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट मौजूद हों, ताकि आप बवक्त ज़रूरत उन्हें फ़राहम कर सकें। आप सफारत खाने या कौंसलेट के शोबा वेलफेयर से भी मदद ले सकते हैं, वहाँ तर्जुमान की सहूलत मौजूद होती है। अरबी ना आने की सूरत में अगर किसी शख्स को आप तर्जुमान बना कर ले जाएं तो ये मुमकिन नहीं होगा। दूसरी सूरत होगी कि आप किसी लाइसेंस याफ्ता एजेंट की खिदमत हासिल करें, जिसकी फ़ीस भी आपको अदा करना होती है। इसलिए बेहतर है सफारत खाने या कौंसलेट के शोबा वेलफेयर से रजू करें, जहाँ इस तरह के अमूर की अंजामदही के लिए स्टाफ मौजूद है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।